आज हमारे घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है क्योंकि मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है पाला गिरने की वजह से। और श्राद्ध के खाने में ये मीठा भात बनता है, इसको मुशलू बोलते हैं। मैंने आज तो यहाँ गैस पर दो कढ़ाइयाँ एक साथ चढ़ा दी हैं और यहाँ पर ना खाना बहुत जल्दी बन रहा है। गैस वाले चूल्हे में खड़े रहने में भी पैर दर्द हो रहा और साथ ही ठंडा भी लग रहा और खाना भी आराम से बन रहा। खराब भी हो रहा होगा तो अच्छा ही बोल रहे हैं सब। हाँ, अच्छा हो रहा। चाहे उनके रिश्तेदार इस गांव में बहुत सारे हैं लेकिन हमारे यहाँ पर जरूर आते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगीनार गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 11 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है। सर्दियों के महीने की गुनगुनी धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी महसूस हो रही है। आज हमारे घर पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है क्योंकि आज घर पर हमारी पुप्ससू जी लोग आ रखे हैं, यानी कि हस्बैंड जी की बुआ जी लोग आ रखे हैं। कहना छिन पुप्सा जी ठीक ठाक छिन? ठीक ठाक है। अच्छा, घर पर नाती नातना सब ठीक छिन? हां, तुम स्वास्थ्य पर बस बढ़िया, बच्चा भी ठीक से ठीक छिन। तो ये हैं हमारी सबसे छोटी पुप्ससू जी, उनसे आगे की ये वाली पुप्ससू जी हैं और उनसे आगे की ये वाली पुप्ससू जी हैं और 3 पुप्ससू जी गांव में ही हैं। इनकी बड़ी दीदी। आप 6 बहनें हैं ना, एक भाई। मेरे ससुर जी एक भाई और 6 बहनें। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और प्रधान जेठ जी भी घर पर आए हुए हैं। तो पांडु भी साथ में आया हुआ है, मस्त मजे से धूप सेक रहा था अभी तक। और यहाँ देखिए धूप में भी बैठे हुए हैं, जैकेट भी पहना हुआ है, टोपी भी रखी हुई है क्योंकि ठंडा जो इतना हो रहा है ना, ठंडा हो रहा बहुत। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। साल बर्फ बारी नहीं हुई ना, कोरा ठंडा हो रहा है। नहीं तो अब तक सामने वाली पहाड़ियाँ बिल्कुल सफ़ेद बर्फ की चादर से ढक जाती थी, लेकिन इस बार बिल्कुल रूखी रूखी दिखाई दे रही है। हाँ, पुप्ससू जी बोल रहे वो डांडे भले नहीं दिख रहे, मतलब अच्छे नहीं लग रहे, बोला बिना बर्फ के। तुम तो भी वोणु जाडो ना, मैं तो नहीं वोणु जाडो। अच्छा, पुप्ससू जी थोड़ा सा गर्म इलाके के हैं। काफ़ी देर तक घर में बैठने के बाद पुप्ससू जी लोग जा रहे हैं अभी अपने रिश्तेदारों के घर पर। एक बार जेठो जी को मिलने भी जा रहे हैं, है ना। और पुप्ससू जी बोल रहे साथ साथ हम खा रहे बल, साथ साथ हम चल रहे बल। कोई बात नहीं तानीवन भाई। दिन होते होते हमारे आंगन से धूप निकल चुकी है और हमारे आंगन के नीचे की साइड ये जितने भी गुलाब के पौधे हैं इन पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और कुछ फूल कुछ इस तरीके से सूखे हुए हैं क्योंकि इधर साइड पाला बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए गुलाब की पत्तियां भी पीली पीली नज़र आ रही हैं। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया और हमारे गाँव में रामलीला का समापन होने के बाद आज सभी गाँव वालों के लिए एक जगह पर खाना बन रहा है। हस्बैंड जी और पुप्ससू जी लोग वहीं पर खाना खाने के लिए गए हुए हैं और हमारे पड़ोस में बहुत पहले एक ससुर जी एक्सपायर हुए थे, उनका आज मासिक श्राद्ध है तो वहाँ भी हम इनवाइट हो रखे हैं। तो मैं खाना खाने के लिए अब वहाँ चलती हूँ। सामने वाले खेत में देखिए सभी लोग बिल्कुल लाइन से बैठ गए हैं और जिस तरह से शादी में खाना खिलाया जाता है उसी तरह से श्राद्ध में भी खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पर से नज़ारे देखिए बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और इस साल बारिश बिल्कुल नाम मात्र की हुई, इसलिए खेतों में कुछ भी अनाज ढंग से नहीं हो रखा है। तो चलिए जी, सभी लोगों को टीका लगने के बाद खाना परोस दिया गया है और श्राद्ध के खाने में ये मीठा भात बनता है। इसको मुशलू बोलते हैं या खुस्का भी बोलते हैं। साथ में पूरी है, रायता है, सब्जी है, पापड़ है और ये छोटा बच्चा मुझ पे देख रहा है, हेलो। और सभी धोदियानी भी आई रहती हैं। तो ये हमारी ननद का बेटा है। कैसी तेनू? अभी तो भी अभी जी। अच्छा, सभी लोगों को मीठा भात खिलाने के बाद कुछ इस तरह के सादे चावल भी खिलाए जाते हैं। हमारे इधर साइड श्राद्ध का खाना खाने के लिए सभी लोगों को बुलाते हैं और साथ ही परिवार की बेटियों यानी कि सभी 2 दिहानियों को स्पेशल निमंत्रण दिया जाता है। मैं वहाँ पर थोड़ा डर डर के वीडियो बना रही थी कि मैं सोच रही थी कि लोग बोलेंगे कि श्राद्ध का वीडियो क्यों बना रही है, लेकिन तभी तक पड़ोस की दीदी और सासू जी लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, श्राद्ध का खाना तो पितरों का प्रसाद माना जाता है। तो फिर मैंने वीडियो बनाई और खाना खाने से पहले वहाँ पर टीका लगता है और साथ ही लिफाफा मिलता है। और उनके घर पर जितनी भी बेटियाँ आ रखी है ना, तो उनको भेजते टाइम उनको कपड़े दिए जाते हैं, साथ ही मिठाई वगैरह भी दी जाती है। बहुत दिनों के बाद हम घर पर आए तो घर का पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई करने के लिए भी हो रखा है। और आजकल पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा है, हाथ लगाना ही मुश्किल हो रहा है पानी पर। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकाल रहे होंगे पानी को। और हमको घर पर आए हुए 1 दिन हुआ और हाथ पाँव पूरे फट चुके हैं बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा से ही। तो चलिए जी, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने किचन गार्डन में। और कुछ टाइम पहले मैंने इन क्यारियों में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी
थी, लेकिन देखिए इसमें कुछ भी नहीं हो रखा है, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं। यहाँ पर ये लहसुन के पौधे बड़े ही नहीं हो रहे हैं क्योंकि मिट्टी ना बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। पाला घिरने की वजह से ऐसे दरार टाइप की पड़ रखी है मिट्टी में। अगर जहाँ पर थोड़ा पानी डाल लेना तो वहाँ पर मिट्टी कुछ इस तरह से जम रही है, बिल्कुल करारी हो रखी है। और पालक देखिए इतना बड़ा हुआ और इससे बड़ा हो ही नहीं रहा है क्योंकि पाला जो पड़ रहा है, और पाला की वजह से ये पत्तियाँ बिल्कुल सूख जाती हैं। और उधर साइड मेथी की क्यारी थी, बिल्कुल छोटी छोटी है, मतलब मिट्टी में दिखाई भी नहीं दे रही है। इधर साइड राई बोई हुई थी, और राई के पौधे दिखाऊं मैं आपको, इससे बड़े नहीं हुए क्योंकि तब तक पाला घिर गया। ये देखो मिट्टी एकदम कठोर हो रखी है, यानी कि अगर क्यारियों में पानी डालो तो भी सूख जाएंगी और ना डालो तो भी सूख जाएंगी। आज रात को हमारे घर पर तीनों पुप ससुर जी आ रहे हैं, तो मैंने खाना बनाने की तैयारियां भी शुरू कर ली। गैस में दाल चढ़ा दी है और जब तक दाल वगैरह बॉयल होती है ना, तब तक मैं घर का कुछ काम निपटा देती हूँ। सुबह से वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रखे हैं और अभी तक नहीं धोए। शाम का टाइम हो गया और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी पर हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा। जैसे ही मैंने यहाँ पर कपड़े धोए वैसे ही घर पर मेहमान भी आ गए हैं और सभी लोग यहाँ पर बैठकर शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। काफ़ी ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर हीटर भी जला दिया है। आग तो नहीं जगो, हाँ मैं इनको बोल रही हूँ आग वाले चूल्हे पर बैठते हैं, मना कर रहे हैं। आज हमारे घर पर मेहमान आए और आज पूरे गांव में लाइट भी नहीं है और हमने चार्जिंग बल्ब ऑन कर रखा है। और अरे अभी देखते ही देखते अचानक लाइट भी आ गई, तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हो रही है। तो अब खाना बना देते हैं। मैंने सब्ज़ी वगैरह काट दी और कुकर पर दाल भी बॉयल हो चुकी है। मैंने आज तो यहाँ गैस पर दो कढ़ाइयाँ एक साथ चढ़ा दी हैं और एक बहुत बड़ी कढ़ाई है, एक थोड़ा सा छोटी है, दोनों लोहे की कढ़ाई है। और इस पर मैं दाल बनाऊंगी, इस पर सब्ज़ी बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई पर बना खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे मेरे पास और भी कढ़ाई थी ये वाली, लेकिन मैंने सोचा कि लोहे की कढ़ाई पर ही बनाएंगे। इस पर मैं खीर बना दूंगी। आजकल हमारे इधर साइड काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो खाना पकने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि इस बड़ी सी कढ़ाई को ऊपर आग वाले किचन में लेकर चलते हैं। वहाँ पर आग जला रखी है, कुछ खाना वहाँ पर बन जाएगा और कुछ यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि गांव के लोगों को आदत होती है लगभग 7-8 बजे तक खाना खाने की, और गैस के भरोसे रहेंगे तो 9-10 बज जाएंगे खाना बनने में। और मैं सोच रही हूँ, पता चला मैं यहाँ पर लगी हुई और पुप ससुर जी लोगों को भूख लग गई। उनके साथ 2 जठोजी लोग भी आ रखे हैं, तो टोटल 5 मेहमान आए आज घर पर और बाकी हम सब घर वाले हैं, मैं, हस्बैंड जी, उपरदान जेठ जी। यहाँ आग वाले किचन में देखिए मस्त आग जल रखी है और कढ़ाई यहाँ पर चढ़ा दी, बिल्कुल बांझ की लकड़ियाँ लगा रखी हैं और उपरदान जेठ जी और हस्बैंड जी आराम से आग सेक रहे हैं। ठंडा हो रहा है, बहुत भयंकर हो गया भाई, बर्फ नहीं गिरी तो ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे भी ऐसे ही ठंडा लग रहा है। अच्छा, आग सेकते सेकते आनंद आ रहा है। तो अब सब्जी देखने की जिम्मेदारी आप दोनों की है, ठीक है? करछी लेकर आती हूँ। करछी लाना भूल गई। ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने इस बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी रखी हुई थी, लेकिन अभी देखिए खीर बन रही है क्योंकि सब्जी पकी उसके बाद मैंने इस छोटी सी कढ़ाई में सब्जी को पलट दिया था। और यहाँ पर ना खाना बहुत जल्दी बन रहा है। गैस वाले चूल्हे में खड़े रहने में भी पैर दर्द हो रहा और साथ ही ठंडा भी लग रहा और खाना भी आराम से बन रहा। तो खीर यहाँ पर बन रही है, दाल बन चुकी है, सब्जी बन चुकी है, खीर बन रही है, आटा लगा दिया है, तो फटाफट से रोटियाँ भी बनाएंगे। तो चलिए जी, लगभग आधा घंटे के बाद खीर भी बन चुकी है और लोहे की कढ़ाई पर बनी खीर बहुत ही टेस्टी होती है, इसलिए मैंने इससे सब्ज़ी दूसरी कढ़ाई में पलट दी थी। और आग वाले चूल्हे पर बोलना क्या होता है, बहुत ही भयंकर धुआं होता है, बस यही प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आग वाले चूल्हे पर मस्त आग भी सेकते हैं, बैठ के खाना बनाने में भी आनंद आता है और खाना भी टेस्टी होता है। तो चलिए जी, खाना बनके तैयार हो चुका है, तो अब मेहमानों के लिए खाना परोस देते हैं। और आज के खाने में है दाल, सब्जी और रोटी और साथ में खीर भी है, तो खीर थोड़ी देर में दूंगी, एक बार रोटी खाने दूंगी उनको। तो चलिए जी, सभी लोग आज का डिनर करने लगे हैं। खाना वो खानो खराब भी हो रहा होगा तो अच्छा ही बोल रहे हैं सब। हाँ, अच्छा हो रहा जेठो जी, अच्छा हो रहा।
बहुत बढ़िया बढ़िया चल टेस्ट होने। और हमारी पुप ससुर जी तो आराम से खा रहे भाई सबसे बुजुर्ग हैं इन सब में से ये। हाँ बड़े बोनू बहुत दिनों के बाद घर पर मेहमान आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमारी पुप ससुर जी तो हमेशा आती हैं, चाहे उनके रिश्तेदार इस गांव में बहुत सारे हैं लेकिन हमारे यहाँ पर ज़रूर आते हैं। बुलाने पर भी आते हैं और बिना बुलाए भी आते हैं, ऐसी ध्यानी होती हैं। हाँ वही तो सही बात है। पुप ससुर जी बोल रही हैं कि हमारे मेती यहीं पर हैं, यानी कि मायके वाले यहीं पर हैं, तो यहाँ पर आना तो बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आने के लिए। आते रहना ऐसे ही, ठीक है? हमेशा आपके लिए दरवाजे खुले हैं हमारे। धन्यवाद तुम पर क्यों ना। चलो चलो हमारे घर पर पुप ससुर जी के साथ साथ सबसे बड़ी वाली पुप ससुर जी की लड़कियां भी आ रखी हैं, यानी कि हमारे रिश्ते में वो जेठोजी लगती हैं। और एक पुप ससुर जी जो सबसे बुजुर्ग हैं अभी, वो और जेठोजी लोग बोला ऊपर जा रहे हैं। उनके काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं, मायका भी यहीं है, दीदी लोग भी यहीं हैं, तो सभी के घर पर जाना ज़रूरी होता है। वो तो मैंने डिनर करने के लिए उनको ज़बरदस्ती बोला तो फिर वो रुक गई। तो अभी उनकी विदाई करने की तैयारी कर रही हूँ। ना ना अब ये जुदा हुआ है ना सबेरे की तैयार ना आप का ना ये वो पजा क्या बड़ा भी यानी हुए हुए तो क्या मना हुए क्या जाने वाला ये हमारा पांडा आई मीन भक्ते माऊ जन्नी भोग महाराज क्यों भविष्य उज्जवल करे और ए भगवान में पुप सजी तब बचे दौरिया ए भगवान खूब उड़ा रहे जो को पर नजर दौरा ए भगवान है कि फिर भी होला। तो सभी मेहमानों पर हमने टीका लगा दिया है और मना भी कर रहे थे कि हम बार बार आते हैं, बोला तो ऐसा टीका लगाने की जरूरत नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लावा कुछ नहीं कर लो भाई। अरे ये मैं सच्ची इनका ना तुम कुछ नहीं जोवा। तो दो पुप ससुर जी आराम से रजाई के अंदर बैठे हुए हैं और 3 लोग जा रहे हैं। पुप ससुर जी जेठोजी दोनों जेठोजी जा रहे हैं। हाँ अच्छा ढंग से राजा। ओके ओके ओके। ओ तो रात को मेहमानों को छोड़ने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर तक जाऊंगी क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो रखा है। बाय 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 तो करा। घर में आए हुए 3 मेहमान तो चले गए हैं और उनको विदा करते टाइम मैं बोल रही थी कि गांव के लोग बोल रहे होंगे कि रात को मेहमानों को विदा कर दी है। तो मेहमानों ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, बोला वो भी अपने मायके में आ रखे हैं, यानी कि बड़ी वाली ससुर जी के घर में आ रखे हैं, तो बैग वगैरह सब उनके वहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। धियानी को भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहाँ कहाँ जाएं। जब एक ही जगह पर ज़्यादा रिश्तेदार होते हैं ना तो कोई भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो अच्छा किया उन्होंने कि हमारे घर पर डिनर करने के लिए रुक गए, अब सोने के लिए ऊपर जा रहे हैं। खैर 2 पुप ससुर जी तो घर पर ही हैं। तो चलिए जी अब हम 3 लोग खाना खाने के लिए यहाँ लकड़ी वाले किचन में बैठ गए हैं और खाना फिर से हम गर्म कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ठंडा हो गया है और प्रेशर कुकर ऐसे में काला हो जाएगा। जेठ जी ने सीधे चूल्हे पर चढ़ा दिया। कौन धोएगा? अच्छा और यहाँ पर देखिए खीर की कढ़ाई भी ख़त्म होने ही वाली है। हस्बैंड जी तो खीर पसंद नहीं करते हैं लेकिन मैं और जेठ जी खाएंगे, है ना। और ये दाल चावल रोटी सब्जी खा लेंगे। उस पर हमने चावल भी बना रखा है, सादा चावल, क्योंकि हमारे पास राजमा बहुत तकड़ी आ रही है। अच्छा राजमा तकड़ी आ गई। अच्छा हो रहा स्वाद? राजमा बड़े गांव की है वो राजमा, हाँ ऑर्गेनिक राजमा है। हाँ लहसुन प्याज। हाँ अच्छा हो रहा है क्या? खुशबू आ रही होगी ना इसलिए बोल रहे हैं। चलो आग सेकते सेकते मस्त खाने का आनंद भी लेते हैं। खाना तो ठंडा हो गया है लेकिन फिर से हम गरम करेंगे। दोनों पुप ससुर जी सो गए हैं और अब हम भी यहाँ पर डिनर कर लेते हैं। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा, घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक भरा माहौल हो गया है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।